नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल हरियाणा और पंजाब में पानी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल पंजाब ने हरियाणा के हक का पानी रोक दिया है, जिसके बाद से लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है। हालांकि इसको लेकर कई मायने हैं, लेकिन अब अगर हम हरियाणा की राजनीति को देखते हैं तो यहाँ से इनेलो एक ऐसी पार्टी है जो लगातार इस मुद्दे को अब तवज्जो दे रही है। लगातार वो इस मुद्दे को उठाने का काम कर रही है। लेकिन क्या हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर इस मुद्दे पर केवल और केवल राजनीति हो रही है? इसी विषय को लेकर हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो हरियाणा को उसके हक का पानी दिलवाने के लिए वहाँ पर गए, और जिस तरीके से उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की गई, तो क्या हम ये मान लें कि लोकतंत्र खत्म हो गया है? ये जो चेयरमैन वहाँ पानी छुड़वाने के लिए गए थे वो हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद गए थे कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि पानी हरियाणा का हिस्से का छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन पंजाब की जो वर्तमान सरकार भगवंत मान की है या आम आदमी पार्टी की सरकार जिसको हम कहें, वो इसके हाई कोर्ट के फैसले को मान नहीं रही। जब चेयरमैन वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि पानी छोड़ो, तो वहाँ दो इनके मंत्री पंजाब सरकार के वहाँ पहुँचे और उन्होंने उसका विरोध किया, एक तरह से बंधक बनाने का प्रयास किया। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो वहाँ डेरा डाल दिया और कह दिया कि हम यहीं तंबू लगा करके धरने पर बैठ जाएंगे कि अगर हरियाणा को पानी दिया गया। वो कह रहे हैं कि पंजाब के लिए ही पानी की कमी है, पंजाब को पूरा पानी जब तक ना मिलेगा हम हरियाणा को कैसे दे दें। लेकिन ये एक ऐसी विकट समस्या है, गर्मी का मौसम है, हमारे साथ लगती देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली को भी जब अगर पानी की ज़रूरत पड़ी है, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 6 महीने पहले ही केजरीवाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो हरियाणा वहाँ पानी देता रहा है, एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है, पंजाब हरियाणा के हिस्से का पानी देने के लिए तैयार नहीं है। और विभिन्न सारी की सारी पार्टियां जो अपने प्रदेश के में, चाहे वो भाजपा है, कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है, सभी ने ये मांग उठाई है कि हरियाणा का हिस्सा का पानी मिले। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी इसके ऊपर सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, सभी नेता उस मीटिंग के अंदर भी पहुँचे थे। लेकिन जितनी गंभीरता के साथ इनेलो के जो आज के सुप्रीमो हैं अभय सिंह चौटाला जी, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और उनके पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं, और उनके जो सुनैना चौटाला जो उनकी महिला नेत्री हैं वो जिस प्रकार से सड़कों पे है, उससे वाकई में ही इनेलो एक दमदार तरीके से हरियाणा प्रदेश के पानी की लड़ाई को वर्तमान स्थिति में लड़ रही है। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि क्या इस मुद्दे पर केवल और केवल राजनीति हो रही है? कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, या फिर इनेलो पार्टी की बात करें, आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी इस मामले को लेकर कुछ गंभीर नजर आ रही है? पानी के मुद्दे पे तो हमेशा ही राजनीति हुई। हम छोटे बच्चे थे तब सुनते थे कि अगर चंडीगढ़ जाएगा तो अब और फाजिल्का आएगा, और 107 गांव जो हिंदी भाषी क्षेत्र पंजाब के हिस्से में थे कि हम वो लेके रहेंगे और चंडीगढ़ का दावा नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे करके हरियाणा प्रदेश ने चंडीगढ़ से अपना दावा, जितने भी मुख्यमंत्री आए सब ने कमजोर किया, क्योंकि पंचकूला को बराबर में डेवलप कर लिया। हमारे जितने प्रदेश के हेड ऑफिसेज हैं वो पंचकूला के अंदर सारे शिफ्ट हो गए। राजधानी केवल हरियाणा की रहेगी। हमारा चंडीगढ़ में हमारा क्या बचा है? हाई कोर्ट में हमारा कुछ हिस्सा है, विधानसभा के अंदर कुछ हिस्सा है, और सेक्रेटरीट के अंदर कुछ हिस्सा है। यही चीज़, एक वहाँ एमएलए हॉस्टल है, एक विधानसभा है, एक हाई कोर्ट है, और एक सेक्रेटरीट है, कुछ मंत्रियों की कोठियाँ हैं। बाकी जितने कार्यालय हरियाणा प्रदेश के थे वो मोस्टली कार्यालय हमारे पंचकुला के अंदर शिफ्ट हो गए। तो इस पानी के ऊपर और राजधानी के ऊपर हमेशा से राजनीति होती रही है। प्रदेश के जितने भी पुराने मुख्यमंत्री रहे हैं, गंभीरता से किसी ने उसके ऊपर काम किया तो मानता हूँ चौधरी बंसीलाल जी ने काम किया। जब 1986 के अंदर 87 के अंदर वो 1 साल के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो वो हर एक गांव के सरपंच को, जो उस समय के सीटिंग सरपंच थे, उनको अपने साथ ले जा करके SYL नहर खुदी दिखा करके भी लाए थे, और 24 घंटे 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में वहाँ पे काम होता था। लेकिन वो किस प्रकार से राजनीति की भेंट सारा मसला चढ़ा, आगे वो सत्ता से बाहर हो गए। 87 के अंदर चुनाव आया, उसके बाद से केवल पानी के नारे खोखले रहे। लेकिन अब तो हमारे को समस्या आने लगी है। खाली SYL का पानी तो हम मांग रहे थे खेती के लिए, लेकिन आज लाले पड़े हुए हैं पीने के पानी की समस्या के लिए। और पीने के पानी के भी आज पंजाब हमारे को देने से इनकार कर रहा है, और हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद कर रहा है। और फिर से हरियाणा सरकार ने
नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि हम फिर से अदालत में जाएंगे और केंद्र को भी इस मामले में मैं कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि इस मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए ताकि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले। डॉक्टर साहब, पिछली बार जब एसवाइल नहर को लेकर जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उस वक्त किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी। उस समय अभय चौटाला ने कहा था कि हम जाकर नहर खोदेंगे। हालांकि वो नहर नहीं खोद पाए थे, तो काफ़ी किरकिरी भी उनकी हुई थी। तो क्या एक अभय चौटाला ने एक हिम्मत दिखाई थी कि भाई हाँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए, सबको इकट्ठा होकर नहर के निर्माण के लिए जोर लगाना चाहिए? देखो, ये भी उस समय की एक राजनीतिक बात ही थी कि कोई दल आज ये कहे कि भाई हम नहर खोद के लाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी के कार्यकर्ता कस्सी लेकर के जाएंगे और नहर को खोद लेंगे और पानी उसके अंदर चला लेंगे। तो ये तो कहने की बात होती है, लीगल तरीके से चलती है, अदालतों के अंदर लड़ाई लड़ी जाती है, सड़क पर लड़ी जाती है। इन लोग इस चीज़ में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आज सड़क पर लड़ाई पानी के लिए लड़ रही है और गंभीरता के साथ लड़ रही है। बाकी कुछ नेता और भी हैं जो केवल एसी कमरों में बैठ करके बयान देते हैं, लेकिन सड़क के ऊपर वो कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन्हें अपना मादा और अपना संघर्ष जो है आज जनता के बीच में अपनी उपस्थिति पानी के मुद्दे को लेकर के जरूर प्रदर्शित कर रही है। डॉक्टर साहब, इस मामले को लेकर बीजेपी भी लगातार कह रही है कि हम बात कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, केंद्र सरकार के संज्ञान मामला आया हुआ है। इन्हें इस मामले के लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में कोई रास्ता निकलेगा? सबसे बड़ी समस्या एक है, भारत के अंदर चुनाव समय समय पर होते रहते हैं। अगले साल पंजाब के अंदर चुनाव है, तो पंजाब के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार केवल वहाँ बची है, दिल्ली से उनकी सरकार चली गई। उनको वहाँ का वोटर आज खुश चाहिए कि अब अगर पानी हम हरियाणा को देंगे, कहीं उनका विरोध ना हो जाए, नाराजगी जनता के अंदर ना बढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी है कि पंजाब में वो कुछ न कुछ पाना चाहते हैं भविष्य में, चुनाव तो उनको भी लड़ना है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो ये चाहता है कि पंजाब में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से जनता नाराज है तो कांग्रेस को कोई न कोई फायदा मिले, उनको बेनिफिट मिले। ये राजनीति ही तो सारा गड़बड़ झाला है। हर एक चीज में वोट बैंक राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं। अक्षेत्रीय पार्टियां इस प्रकार की लड़ाइयां बड़ी मजबूती के साथ लड़ती हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को पता है कि तुमने हरियाणा प्रदेश की राजनीति करनी है, पंजाब की राजनीति तुमने नहीं करनी। और लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो फंस करके खड़ी हो जाती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आज पंजाब के अंदर है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या हरियाणा स्तर का जो उनका नेतृत्व है या राष्ट्रीय स्तर की उनकी जो टीम है, उनके कितने बयान आते हैं हरियाणा के हक में? क्यों? उनको पंजाब का वोट बैंक भी चाहिए, आगे हरियाणा का भी चाहिए, इसलिए वो पार्टी हरियाणा के अंदर सर्वाई आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही है। यही स्थिति कहीं न कहीं भाजपा के साथ भी है। भाजपा लेकिन लड़ाई लड़ रही है क्योंकि ऊपर सरकार इनकी है, यहाँ हरियाणा के अंदर सरकार इनकी है। अगर कोई समस्या जनता को आती है तो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर तो फैसले के ऊपर तो आ जाती ही है। लेकिन नायब सिंह सैनी जी जिस गंभीरता के साथ सुलह के प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हरियाणा का हक का पानी वो लेकर के आएंगे। आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहूँगा कि जिस तरीके से अब अभय सिंह चौटाला इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं या इस मामले को लेकर गंभीर है वो? देखिए, कोई भी राजनीतिक आदमी जब संघर्ष करता है तो राजनीतिक फायदे के लिए तो करता है और उसको फायदा मिलना भी चाहिए। जो जनता के हक की लड़ाई लड़ेगा और हकूक़ की आवाज़ उठाएगा, जनता उसका साथ भी देगी और भविष्य में वो पार्टी सर्वाइव भी करेगी। और आने वाला जो समय है वो इन लोगों का ठीक ठाक है। बहुत से प्रो नेता जो इन लोग के थे वो जो पार्टी छोड़ के जा चुके थे, बहुत जल्द ही वापस इन लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं उम्मीद यही कर रहे हैं कि इस मामले में राजनीति ना हो और हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। डॉक्टर साहब, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।